मंच पर बैठे आदरणीय प्रमुख नेतागण, भाइयों और बहनों, नमस्कार। जैसे मेरे वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने बताया, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की तरफ से मैं कहना चाहती हूं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का पूरा समर्थन, ममता बनर्जी का पूरा समर्थन अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। मैं ये भी दोहराना चाहती हूँ कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पूरी की पूरी तरफ से हम इंडिया अलायंस में शामिल हैं। हमारे वरिष्ठ, हमारे अध्यक्ष ममता बनर्जी आज सभा में नहीं आ पाई क्योंकि उन्होंने आज से ही चुनाव प्रचार शुरू किए हैं, पर मैं उनकी तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पूरी की पूरी तरह से इंडिया अलायंस में शामिल है। ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है। मोदी जी की झूठे गारंटी, मोदी जी की गारंटी जीरो वारंटी, इसके खिलाफ लड़ाई है। हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनाव के समय है और इस समय आपके लोकप्रिय नेता को जेल भेजा गया है। ये तानाशाही है, लोकशाही नहीं है, जनतंत्र नहीं है। मोदी सरकार के पास एक यंत्र है जो विपक्ष को कुचल रही है और इसका नाम है ईडी। ये है दुनिया का सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन। एक विज्ञापन था निरमा पाउडर का, जो दूध सी सफेदी निरमा से आए। तो ये है कि जो भी बीजेपी के अंदर, भाजपा के अंदर चला जाता है तो एक दूध सी सफेदी छा जाती है उनके ऊपर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की राजनीति जहाँ एक व्यक्ति के पास अधिकार है, एक नेता, एक दल, एक पार्टी, एक व्यक्ति, ये राजनीति हमारा सामाजिक ढांचा और फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म कर रहे हैं। हर राज्य के कुछ न कुछ खासियत है। बंगाल में हम देखते हैं कन्याश्री, रूपश्री जैसे प्रोग्राम जिन्होंने महिला को आगे बढ़ाया। जैसे आप जानते हैं ममता बनर्जी हैं हमारे देश के एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। तमिलनाडु ने मिड डे मील स्कीम दिया, तेलंगाना में राइतु बंधु स्कीम है, केरला ने 100% लिटरेसी प्राप्त की, केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, सरकारी स्कूलों को दुरुस्त किया। आपकी बात सुनी, आपकी समस्याएं को सुलझाने में पूरी कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ अपनी राय सुनते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, किसी की राय नहीं लेते। राज्यों के जो खासियत है वो स्वीकार नहीं करते। बंगाल के गरीब कल्याण पैसे नहीं मिले। 4 लाख करोड़ केंद्र सरकार ने बंगाल से लिया है, पर 1 लाख करोड़ बंगाल को मिलना है। केंद्र सरकार की तरफ से बंगाल को नरेगा के पैसे नहीं दिए गए। 59 लाख नरेगा के श्रमिक को वेतन नहीं मिले। 11 लाख लोग बंगाल में बेघर हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने पैसे नहीं दिए। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा सरकार ने बंगाल की पैसे रोक लिए हैं। यही है गंभीर सच्चाई। पैसा कहां जाता है? पैसा वहां जाता है जहां सरकार को गिराना है, जहां विपक्ष का सरकार को गिराना है, जहां एमएलए की खरीद फरोख्त होती है। बाढ़ पीड़ितों के पास पैसे नहीं जाएंगे, गरीब कल्याण के लिए पैसे नहीं जाएंगे, सिर्फ एमएलए की खरीद फरोख्त के लिए पैसे जाएंगे। ये एक नेता, एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक दल की राजनीति से हमारा देश का विनाश हो रहा है। कीमतें बढ़ रहे हैं और मैं आपको एक चौंकने वाला आंकड़ा सुना दूं। देश की 70% आमदनी केवल 10% लोगों के हाथ में है। 50% लोगों के पास सिर्फ 3% आमदनी है। ये है एक भयंकर असमानता। तो सारे कीमतें बढ़ रहे हैं। दूध का दाम 61% बढ़ा, टमाटर का दाम 115% बढ़ा, तूर दाल का दाम 120% बढ़ा। मोदी की गारंटी जीरो वारंटी है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस और इंडिया के अलायंस की तरफ से कि मोदी जी हमारे साथ आकर के खुली बहस करें, सार्वजनिक तौर पे बहस करें।
आपसे हम कहना चाहते हैं कि याद रखिए कि 2024 का ये आम चुनाव तानाशाही वर्सेस लोकशाही का चुनाव है। लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। जो भी प्रत्याशी बीजेपी को हरा सकेगा, बीजेपी को टक्कर दे सकेगा, उसको वोट दीजिए। ये है हमारा गौरवशाली लोकतंत्र, हमारा प्यारा लोकतंत्र, हमारा मशहूर लोकतंत्र। इसे खत्म मत होने दीजिए। जय हिंद, नमस्कार। हेलो, मैं सबसे, जो भी मंच पे हमारे लोग हैं, सब मेरे से बहुत सीनियर हैं, पॉलिटिकली भी, हर चीज से। मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, बहुत सीनियर, देखिए सीनियर मोस्ट लीडर्स अभी बोलने के लिए बैठे हुए हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कृपया करके अपनी बात को शॉर्ट में रखिए ताकि सबका सम्मान हो सके। भाई लोगों, पहले मंच पे जितने भी हमारे साथी हैं उन सबको मैं मुबारक करता हूं कि वो तशरीफ लाए। आज हमारा मकसद क्या है? आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। यह हाल है हमारा। ये बात सुनिए, इंसान को इंसान से डराया जा रहा है। मुसलमान अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग। इस लड़ाई के खिलाफ हमने आवाज उठानी है। इस लड़ाई के खिलाफ अपने वोट देना है। और तभी वो सब नेता जो आज बंद कर दिए गए, केजरीवाल जी और सोरेन जी और दूसरे संजय, इन सब में निकलेंगे जब आप इस आईन को पकड़ेंगे और जब इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा। आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। बहुत लोगों ने बात की है, वक्त कम है। मैं सिर्फ ये कहूँगा, सब ने इकट्ठे होके, तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिलनाडु से हो, आसाम से हो, बंगाल से हो, कहीं से भी हो, हमें सब इकट्ठे चलना है। मुझे बहुत खुशी हुई जब महबूबा जी यहाँ तशरीफ लाई और उन्हें साफ कहा, इंडिया गठबंधन को हमने मजबूत करना है। उसमें हम सब आपके साथ हैं, रहेंगे जब तक जिंदगी है और दम है। हम लोग इस गठबंधन को छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ आपसे निवेदन करूंगा, मेरे साथ 3 दफा हाथ उठा के जय हिंद कहिए। मैं भी देखूं आपका जज्बा कितना है। जय हिंद। ये तो हाथ ही उठा रहे हो, क्या हो गया? जय हिंद, जय हिंद। फारूक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने टाइम से कम में अपनी बात खड़ी खत्म की। जोरदार तालियां फारूक साहब को। उन्होंने समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए कम में बात कही। त्रिची सिवा डीएमके से आपके बीच आ रहे हैं, स्टैलिन साहब का संदेश आपके लिए ला रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां त्रिची सिवा जी के लिए। Respected Mallikarjun Kharge ji, respected Rahul Gandhi ji, respected Priya Gandhi ji, Sharad Pawar ji, my good friend Akhilesh Yadav ji, and Mr. Tejav ji, Comrade Yachuri, Vanakkam to all. I shall now have the privilege of reading out the message sent by Mr. M.K. Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu and the President of the DMK party. Vanakkam. I convey my strongest condemnation, both personally and on behalf of my party, the DMK, for the unlawful arrest of my beloved friend, the Honorable Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. The BJP High Command has been committing errors in desperation as a formidable alliance against the BJP is formed by the opposition parties. The very term India became bitter for them after we formed our alliance.
The BJP High Command views the leaders of India as enemies of our country, treating non-BJP state governments atrociously. They have engaged in cheap tactics such as toppling democratically elected governments and breaking alliances against them. Subsequently, they unleash investigating agencies like the CBI, IT, and ED to intimidate us. Those who succumb to fear join the BJP, and all actions against them are halted, even the cases against them are withdrawn. However, if someone dares to stand up against their intimidation, they are arrested and imprisoned. This sounds like an undeclared emergency in India. Our beloved friend and Jharkhand Chief Minister Hemant Soren was arrested